बोलिए मित्रों। सॉलिड सिलेंडर मैडम, रेडियस आर, हाइट एच, प्लेस्ड ओवर अदर सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एंड रेडियस। तो एक सिलेंडर और सिलेंडर पे एक और सिलेंडर, भाई यही है ना मित्रों? दोनों सिलेंडर है मिस्टर बीनी। मैडम सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच, इसका रेडियस आर, हाइट एच इज प्लेस्ड ओवर अदर सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एंड रेडियस। तो मतलब इसका भी जो रेडियस आर है और हाइट एच। मित्रों को डाउट? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म्ड। तो एक पाई आर स्क्वायर ये, दूसरा पाई आर स्क्वायर ये, तो कितने पाई आर स्क्वायर? 2 पाई आर स्क्वायर। विनीत जी को डाउट? अब उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ये आएगा, ये कितना? 2 पाई आर जो एच है वो कितना हो गया? 2h हो गया। मित्रों ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? दुख क्लेश वेदना। तो बाहर क्या आएगा? 2 पाई आर। अंदर क्या रह गया? आर। कौन सा आर? इसका आर। ये 2 पाई आर तो बाहर चला गया और अंदर क्या रह गया? 2h। मित्रों को डाउट? तो 2 पाई आर बाहर दिख ही नहीं रहा, आर प्लस एच, आर प्लस 2h। नहीं समझ में आया? तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। 50 बार बोल दिया, 51st टाइम फिर से बोल रहा हूँ, ये कैलकुलेशन सामने करके दिखा दो उसको, मास्टर को, कि सर मुझे आता है। छुपाओ मत अपनी जो नॉलेज है, एक साल जो घिसाई हुई है उसको छुपाना क्यों? उसको बताओ कि सर, मतलब मुझे अगर कोई बोले मैं तो सारे क्वेश्चन करूँ कि हाँ सर मैंने मेहनत की है, होनहार छात्र हूँ। समझ आया? अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 47, देन द वैल्यू ऑफ पी इज। बेटा शिवांग बोलो कैसे करोगे? इसमें पहले सबसे मतलब 10 into 8 क्लास मार्क निकालोगे, सबके क्लास मार्क लिख लोगे, यहीं पर MCQ है तो यहीं ऊपर ही लिख लोगे। फिर क्या करोगे? 10 into 8 प्लस 30 into 15 प्लस 50 into 20 प्लस 70 into P प्लस 90 into 5 होल अपॉन 8 प्लस 15 प्लस 20 प्लस P प्लस 5 इज इक्वल टू 47। नहीं समझ में आ रहा? MCQ में एक नंबर का क्वेश्चन है, उसके पीछे इतनी घिसाई तभी कर सकते हो कि अगर आपके पास 15-20 मिनट हैं, नहीं तो उसको बोलो सर मुझे माफ़ करो मैं निकल रहा हूँ। बट ये क्वेश्चन आपको MCQ में मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आएगा, 70 to 80% प्रॉबिलिटी है नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। जब 3 नंबर का आएगा तो ऐसे किया जाएगा। मित्रों कोई डाउट है? भाई सीबी कोई डाउट है? पक्का? अब इसमें जो भी तामझाम करोगे, फाइनली आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसे, 47 इज इक्वल टू 1980 प्लस 70p होल अपॉन 48 प्लस p। नहीं समझ में आया? तो ये सॉल्यूशन से एग्ज़ाम आपने देना है, सॉल्यूशन से मैंने कॉपी करके आपको बता दिया। इसको कैलकुलेट करें तो p का जो है वो आएगा 12। मित्रों कोई डाउट? दुख क्लेश वेदना। ऐसा क्वेश्चन MCQ में प्रॉबेबली नहीं आएगा, 3 नंबर का आएगा और सर खपाई करनी पड़ेगी, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट अब यार 10th क्लास में थोड़ी तो कैलकुलेशन करोगे, नहीं तो फिर जिंदगी का फ़ायदा ही क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 3 एंड बेस डायमीटर 8 इज, पाई लिखा हुआ है मित्रों, पाई कैंसिल मत करना। नहीं समझ में आया? ये राइट सर्कुलर कोन, हाइट 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर तो रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो ये 5 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है प्यारे लाल, तो पाई आर एल तो कितना आ गया? 20 पाई। नहीं समझ में आया? क्यूटी पाई के आंसर क्यूटी पाई से ही दिए जाते हैं। पाई उसको पहले ही चॉइसेस देख लो, देखो वो क्यूटी पाई, 20 पाई, 30 पाई, 15 पाई, 25 पाई। नहीं समझ में आया? एक और वर्ड देख लीजिए, क्यूटी पाई, यू आर माई क्यूटी पाई। जो क्या है गंदा सा, क्या है?
Suppose a line L makes a x intercept A, y intercept B on the axis, then the equation of the line is, छुपी हुई equation सेलिना की, x upon x intercept plus y upon y intercept is equal to 1. तो x upon x intercept क्या है A प्लस y upon y intercept क्या है B is equal to 1. मित्रों को दुख क्लेश वेदना, तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, प्रीलिम्स में आ सकता है, बोर्ड्स में आ सकता है, छुपी हुई इक्वेशन है सेलिना की, तो फेयर प्ले है, पूछा जा सकता है. O इज द सेंटर पी क्यू कॉर्ड है, टेंजेंट पी आर है, टेंजेंट पी आर है, ये टेंजेंट पी आर यूं निकला. P मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद पी क्यू, कॉर्ड के साथ एंगल 50, ये वाला 50 है. पी ओ क्यू. भव्या जी बोलिए. जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो आप बोल रही हैं हे अध्यापक, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, तो आप कॉर्ड को लेके यहाँ सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल बना सकते हैं, और ये शाबाश, ये हो जाए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश. शाहरुख के हाथ यहाँ कम खुले होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा खुल जाते हैं, तो ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा? विनीत जी आपसे हुआ था नहीं हुआ था? हूँ मतलब हाँ या नहीं? हूँ बड़ा सेफ चॉइस है. तूने कैसे किया? मैंने उधर 90 डिग्री मान के उधर 40 ले दिया. अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस. और तूने क्या किया कि ये मेरा टेंजेंट, वेरी नाइस, ये मेरा टेंजेंट, तो ये पूरा एंगल जो है टेंजेंट और रेडियस का जो ये पूरा एंगल है, मतलब ये जो पूरा एंगल है ये होगा 90. तो ये छुटकू जो एंगल है ये कितना बचा? 40. तो आपने बोला कि सर ये बचा 40. शाबाश. ये रेडियस, तो ओ पी क्यू क्या बना मेरा? आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो ये कितना बना? 50. आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए. तो ये कितना बना? 40. तो 40 और 40 80 चले गए, बचा कितना? 100. तो ये कितना है? 100. शाबाश, बहुत बढ़िया. तो नेक्स्ट देख लीजिए, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, बताइए मित्रों. सीबी कैसे किया तूने? मैंने तो डायरेक्ट सी लिख दिया, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर. आई एम सॉरी, तूने बोला कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? कॉट स्क्वायर के. क्या? वही मैं तेरे से पूछ रहा हूँ. sec क्या? स्क्वायर. हाँ, सेक्स स्क्वायर. और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर. तो तूने बोला कि इनको अगर ऐड किया जाए तो 2 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर वुड बी इक्वल टू सेक्स स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर. विनीत जी नहीं समझ में आया? डी आपका आंसर हो गया. सेक्स स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, सॉरी यार, माफ कीजिए, सेक्स स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर. नहीं समझ में आया? अब देखिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे अब मैं आपके सामने ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ और मस्ती में जो मैंने चॉइस लिख रहा हूँ वो डी लिख रहा हूँ, पर अध्यापक देख रहा है कि मैं क्या नाटक कर रहा हूँ. तो बेचारा अगर थोड़ा उसका मूड ठीक होगा, आधा नंबर तो दे देगा कि बावला क्या करें. आप बात समझ रहे हैं? ये जो गलती मैंने की है, तो आपने कैलकुलेशन उसको दिखाई है और फिर अपना बावलापन भी उसको दिखाया और उसने बोला ठीक है यार अब क्या करें, जवान लौंडे हैं, ख़राब हो जाता है, ध्यान कहीं और होगा. देखिए, अब ये हमारे सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, बट क्या करें, एक नंबर की लड़ाई है. a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन द फैमिली ऑफ लाइंस दिस पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट. 11th का क्वेश्चन है, बट मैं बता देता हूँ कैसे किया जाता है. इसमें ये 3ax प्लस बी वाई प्लस 2c सिलेबस का नहीं है क्वेश्चन. इसमें आप क्या करें, एक एक करके a को डाल दीजिए, b को डाल दीजिए, c को डाल दीजिए. मुझे इसका आंसर पता है,
तो मैं b को डालता हूँ, क्या होगा b को जब डालूंगा ध्यान से देखिए 3a x की बजाय क्या डालूंगा 2/3 प्लस b y की बजाय क्या डालूंगा 2 प्लस 2c इज इक्वल टू 0। 3 से 3 चला गया तो क्या बना 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। हाँ मिलाड ये ठीक बात है क्योंकि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है। मित्रों नहीं समझ में आया तो सही जवाब क्या होगा बी पार्ट आंसर। नहीं समझ में आया? कोर्स का नहीं है, कोर्स का नहीं है बट 11th में आएगा फिर से तो अभी समझ लीजिए। विनीत बता नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे किया? कौन सी है? फिशेस वाला। पांच फीमेल मेल फिश है, 9 फीमेल फिश है, मिला के हुआ 14। मेल फिश की प्रोबेबिलिटी 5 है, 5/14 5 मेल और 14 टोटल 5/14 20 का सही जवाब है। मित्रों कोई डाउट? शाबाश बहुत बढ़िया। आपका आंसर गलत है, तूने किया? मेरा 3 है सी। तेरा 3 है। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट का मतलब बेटा ये होता है कि एक ही पॉइंट से तीनों लाइंस निकलेंगी। कौन सी 3 लाइन? x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मित्रों डाउट है? अब देखिए मेरी बात समझिए, y इज इक्वल टू 2 तो होने ही वाला है क्योंकि ये लाइन यहाँ से जा रही है तो इसका y तो 2 होगा ही, तो ये अप्रोक्सीमेटली, और x जो है वो माइनस क्यू तो होगा, तो ये जो पॉइंट होगा ये ऐसा होगा -q, 2। भाई डाउट है तो रोक लीजिए। सिर्फ तुझे समझ नहीं आया? अरे x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू -q तो वो पॉइंट होगा ही, और y इज इक्वल टू 2 मतलब वो जो पॉइंट है वो y इज इक्वल टू 2 तो होगा ही। तो बेसिकली वो जो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट P है ये बेसिकली -q, 2 है, और ये -q, 2 क्योंकि इस लाइन पे लाई करता है तो 3 इंटू -q प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? उसने गलत आंसर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3q। q किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के। मित्रों डाउट? मित्रों डाउट? तो आंसर क्या आ गया? 3। भाई डाउट है तो रोक लो। सी भी तेरा डाउट है? कॉन्करेंट का मतलब समझ आ गया? पक्का? भाई कॉन्करेंट का मतलब ये नहीं होता कि उसकी स्लोप सेम है। नहीं समझ में आया? वैसे मत करो, वो कोलिनियर होते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। नोटेड नंबर ऑफ कार्स 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स समराइज्ड। वेला बैठा कारें गिन रहा है लड़का। कितनी कारें गिनी बेटा? 80। क्या किया इसने? हाँ एडुकेटेड कैसी करना मैडम? तो मोड ऑफ द डेटा इज, शाबाश, मोड ये 20 सबसे ज़्यादा यहाँ पर है तो मॉडल क्लास 40-50 यही होगी। नहीं समझ में आया मित्रों? पक्का? डाउट तो नहीं? तो 40 और 50 के बीच में ही होना चाहिए। 40 और 50 के बीच में ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो यही होगा। नहीं समझ में आया? इसी को मैडम एडुकेटेड गेस बोल रही हैं। नहीं समझ में आया? ऐसे मतलब लड़के होनहार MBA IAS में जाते हैं, एडुकेटेड गेस। भाई देसी लड़के विनीत जैसे तुक्का तुक्का बोलते हैं तो ये बेचारे यहीं पर घूमते रहेंगे साइकिल पे। और भैया कहाँ क्या कर रहे हो आजकल? गांव में, गांव में इस बार खेती कैसे, गांव में खेती कैसे हुई? लोग एजुकेटेड गेस मार के आगे हाँ, निकल लोग चल रहा है। लोग एडुकेटेड गेस मार के आगे निकल गए। कोई दुख क्लेश वेदना किसी भी क्वेश्चन में? नाइस, बढ़िया जी जी। डर जब आता